वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम बीइंग के सारे यूजेस सीखने वाले हैं। देखिए, बीइंग एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब बात आती है इसके यूजेस की इंग्लिश में तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज हम इसके सारे यूजेस सीखेंगे बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं बीइंग वर्ड आखिर है क्या और बीइंग वर्ड बना किससे है। देखिए, बीइंग जो वर्ड है ना, ये बी प्लस आई एन जी से मिलकर बना है। और आपको पता होगा कि बी जो एक वर्ड है वो एक मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है होना। तो बी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बीन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म होती है बीइंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बीइंग कोई अलग से वर्ड नहीं है, ये बी में ही आईएनजी लग के बना है बीइंग। चलिए अब देख लेते हैं इसके यूजेस। देखिए, बीइंग का सबसे पहला यूज हम करते हैं होने के नाते या की वजह की सेंस में। जैसे कि आपको बोलना हो कि तुम्हारी दोस्त होने के नाते तो हम बोलेंगे बीइंग योर फ्रेंड। और अगर आपको बोलना हो कि तुम्हारी टीचर होने के नाते या तुम्हारा टीचर होने की वजह से तो आप बोलेंगे बीइंग योर टीचर। चलिए अब देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। एक तालिब इल्म होने के नाते तुम्हें हमेशा अपने टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले वाला सेंटेंस बनाएंगे यानी कि तालिब इल्म होने के नाते। इसके लिए हम लिखेंगे बीइंग आ स्टूडेंट। इसका मतलब हो गया एक तालिब इल्म होने के नाते तुम्हें हमेशा अपने टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो तुम्हारी बहन होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी, तो देखिए तुम्हारी बहन होने के नाते इसके लिए हम लिख लेंगे बीइंग योर सिस्टर। और अगर यहाँ पे ये लिखना हो कि तुम्हारा भाई होने के नाते तो आप लिखेंगे बीइंग योर ब्रदर। तो आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में बीइंग आता है तो इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि कुछ होने के नाते या कुछ होने की वजह से। अब देखिए आगे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो इसमें हम विल का यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई विल ऑलवेज हेल्प यू। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट इस तरह से बनेगा बीइंग योर सिस्टर आई विल ऑलवेज हेल्प यू। तुम्हारी बहन होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ नया होने के नाते मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यहाँ नया होने की वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जैसे भी चाहें बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको बीइंग का यूज करना है। तो यहाँ नया होने के नाते इसके लिए हम लिखेंगे बीइंग न्यू हेयर। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। तो बीइंग का सबसे पहला यूज हम करते हैं होने के नाते या होने की वजह से। नेक्स्ट बीइंग का यूज है एडजेक्टिव के साथ, जिसका मतलब निकलता है हो रहा है। आपने इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे तुम बदतमीज हो रहे हो, वो ज़हीन हो रहा है। तो जब किसी शख्स के रवैये में कोई चेंजिंग आते हैं तो आप बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं इसम सिफ्त, यानी ऐसे वर्ड्स जो हम किसी की खूबी या खामी बयान करने के लिए यूज करते हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो जब हम किसी से सवाल करते हैं ना कि कोई शख्स कैसा है, इसके जवाब में जो आंसर आपको मिलता है ना वही होता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा वो लड़का कैसा है, आपने कहा अच्छा है। तो अच्छा है ये क्या है, इसकी खूबी बता रहा है ना, तो ये होगा हमारा एडजेक्टिव। इसी तरह से मैंने आपसे पूछा कि रूम कैसा है, आपने कहा बड़ा है, तो बड़ा क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो जब भी हम कोई वर्ड किसी शख्स की खूबी या खामी बयान करने के लिए बोलते हैं ना तो वो होता है वर्ड हमारा इसमें सिफ्त यानी कि एडजेक्टिव। चले अब बीइंग के इस यूज को समझ लेते हैं। तो इसमें जो सेंटेंस बनेंगे वो या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेंगे या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेंगे, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेंगे। इसकी वजह क्या है, देखिए अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बनता है तो आपको पता है ना कि हम इज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म फिक्स है यानी कि बीइंग। मैंने वीडियो के स्टार्ट पे इसलिए बताया था कि बीइंग जो है बी की ही आईएनजी वाली फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम इज एम आर के बाद बीइंग लिखेंगे जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के तौर पर
यूज होगी। तो बीइंग के साथ हम एडजेक्टिव लिखेंगे। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? इज एम आर की जगह पे हम यूज करते हैं वॉज वर ना। तो यहाँ पे वॉज वर के साथ बीइंग लिखेंगे और इसके बाद एडजेक्टिव। ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस क्यों नहीं बनते, इसका रीजन समझिए। देखिए अगर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बनाएंगे तो आप वॉज वर की जगह पे क्या यूज करेंगे? विल बी। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा विल बी प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव। आप देख पा रहे होंगे कि विल के बाद क्या आया? बी, और बी के बाद बीइंग। तो बी के बाद फिर से बी नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए बीइंग क्या है? बी में ही आईएनजी लग के बनता है ना। तो दो बार बी का यूज हम नहीं कर सकते, तो ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसलिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस नहीं बनाते। अब आपको क्लियर हो गया ना कि बस हम दो ही सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि वो ईमानदार हो रही है, तो आपका सेंटेंस बनेगा शी इज बीइंग ऑनेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जिस रवैये की बात कर रहे हैं वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी की परमानेंट बिहेवियर की बात करना चाहते हैं तो आप इज एम आर या वॉज वर का यूज करते हैं, इसके बाद आप बीइंग नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बोलना हो कि वो ईमानदार है, तो आप कैसे बोलेंगे? शी इज ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि वो ईमानदार हो रही है, मतलब वो ऐसी नहीं है लेकिन ऐसी हो रही है इस वक्त, या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसी बन रही है। तो हम बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस होगा शी इज बीइंग ऑनेस्ट। तो जब आपको किसी शख्स की टेम्पररी रवैये की बात करनी होगी तो आप बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो तुम लापरवाह हो रहे थे, तो आप ये सेंटेंस देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा यू आर बीइंग केयरलेस। इसी तरह से अगर आपको किसी से सवाल करना हो तुम इतने खुद गर्ज क्यों हो रहे हो, तो आप बोलेंगे वाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश। नेक्स्ट यूज है बीइंग का वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जिसका मतलब निकलता है किया जा रहा है या फिर किया जा रहा था। यहाँ पे हम बीइंग का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस के पैसिवस में। जैसे कि आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में तीन टाइप होती हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बनाना है तो आप यूज करेंगे इज आर एम का, और उसके साथ बीइंग का यूज करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना चाहते हैं सेंटेंस तो आप यूज करेंगे वॉज वर का, उसके साथ यूज होगा बीइंग का, और फिर इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर में कोई सेंटेंस नहीं बनेगा पैसिव वॉइस में। अगर आपने पैसिव वॉइस सीखे हैं तो आपको पता होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। अब क्यों नहीं बनता, इसका रीजन जस्ट इसके पहले दिया, क्योंकि देखिए अगर आप लोग फ्यूचर का पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम विल बी का यूज करते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए भी हम विल बी लिखेंगे, प्लस इसमें बीइंग का यूज करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही ना, इसमें भी सेम वही लॉजिक है जो इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में मैंने दिया था कि एक ही साथ हम दो बार बी का यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई पैसिवाइज नहीं बनता। आई थिंक सारे स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। कमरा साफ किया जा रहा है। देखिए ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो आप यहाँ पे इज आर एम के साथ बीइंग का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। तो इस तरह से अगर आपको बोलना हो कि कपड़े धोए जा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में ये काम किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड। यहाँ पे हमने बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है क्योंकि सेंटेंस हमारा पैसिवाइज है। इसी तरह से अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिवाइज बनाना हो, जैसे दीवार सजाई जा रही थी,
द वॉल वॉज बीइंग डेकोरेटेड। यहाँ पे हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि हमारा पास्ट में सेंटेंस है। तो जब आप लोगों को प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाने होते हैं तो आप बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बीइंग का यूज करते हैं एज अ जेरंड, जिसका मतलब निकलता है होना। अब जेरंड क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्ब में आईएनजी। यहाँ पे आप बीइंग को अगर तोड़ कर लिखेंगे क्या बन जाएगा, बी प्लस आई एन जी। इसीलिए ये एज अ जेरेंड भी काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ईमानदार होना एक अच्छी बात है। आप लोगों को पता है ना कि हम ईमानदार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्ट। अब क्या आप सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, ऑनेस्ट इज अ गुड क्वालिटी? नहीं ना, क्योंकि ऐसे सेंटेंस बना ही नहीं सकते। आपको अगर ऐसा सेंटेंस बोलना हो कि ईमानदार होना एक अच्छी बात है तो आपको पहले जेरेंड का यूज़ करना होगा। और जेरेंड क्या होता है, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑनेस्ट में आईएनजी नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हमने बीइंग का यूज़ किया है। तो हमारा सेंटेंस बना, बीइंग ऑनेस्ट इज अ गुड क्वालिटी। बीइंग का यहाँ पे मतलब होता है होना, तो ईमानदार होना एक अच्छी बात है। बीइंग ऑनेस्ट इज अ गुड क्वालिटी। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मसरूफ होना आसान नहीं है, तो ऐसे बोलेंगे, बीइंग बिजी इज नॉट दैट इजी। यहाँ पे भी बीइंग का यूज हुआ है होने के सेंस में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बीइंग का पहला यूज हम करते हैं कुछ होने के नाते या कुछ होने की वजह से। सेकंड, बीइंग का यूज हम करते हैं एडजेक्टिव के साथ, जिसका मतलब निकलता है हो रहा है या हो रहा था। बेसिकली इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी शख्स के एक्शन में या बिहेवियर में चेंजिंग को बताना होता है। और ये चेंजिंग पास्ट में भी हो सकती है और प्रेजेंट में भी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा फ्यूचर में नहीं होंगी। फिर हम बीइंग का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जिसका मतलब निकलता है कोई काम किया जा रहा है या फिर कोई काम किया जा रहा था। सो बेसिकली इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाते वक्त। और फोर्थ, बीइंग का यूज हम करते हैं होना की सेंस में। तो ये थे बीइंग के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। सो आई होप आप लोगों को बीइंग के सभी यूजेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।